हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ। जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, हम उनको पढ़ा रहे थे पार्ट 14 एक शुरुआत, जिसमें रोहन, ईश्वर और उसके दादाजी इन तमाम कैरेक्टर पात्र को लेकर कहानी लिखने वाले लेखक ने उन बच्चों के बारे में वर्णन किया है जो बचपन से ही जिन्हें काम करने की ज़रूरत आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसके 4 भाग और अंतिम भाग है इसका भाग 5, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके शब्द अर्थ है यहाँ पर भाग 5 में। ठीक है, यहाँ लिखा है जैसे उपलब्धि, व्याकुल, व्यथित, मजबूर, गिरोह आदि, ये सब शब्द अर्थ हैं। और इसके अभ्यास प्रश्न में आते हैं पाठ ज्ञान में इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर है इसके यहाँ पर, और कुछ एक्सरसाइज भी इसी में ही, पर्यायवाची, विलोम वगैरह वो सब आपको एक एक करके करवाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए। अब आ जाओ पार्ट 14 एक शुरुआत के प्रश्न उत्तर भाग 5। पहला प्रश्न है, क्या देखकर रोहन को काफी आश्चर्य होता था। इस पार्ट में एक सवाल है, रोहन को किन चीजों को देखकर, किसके बारे में सोचकर कैसी हैरानी होती थी, उसे कितना परेशान होता था। तो रोहन को दूसरे बच्चों को स्कूल न जाते और काम करते देखकर रोहन को आश्चर्य होता था। दूसरे बच्चे काम करते थे छोटे उम्र में ही, पढ़ाई लिखाई से दूर और अपने अधिकारों से वंचित। ये तमाम चीज़ों को देखकर रोहन को बड़ी हैरानी होती थी। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर को अपनी पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी। ईश्वर नाम का एक बच्चा था, क्योंकि ईश्वर के माता पिता बचपन से ही में ही उसके गुजर गए थे, वो नहीं थे। उसके चाचा चाहते थे कि वो कुछ काम करे, इसीलिए उसकी पढ़ाई आगे नहीं हो पाई। तीसरा प्रश्न है, बाल श्रमिक किन्हें कहा जाता है। चाइल्ड लेबर, बच्चों को 14 साल से कम उम्र में काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। तो बाल श्रमिक किसे कहते हैं, जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम होती है और जो पढ़ने की उम्र में काम करके अपना गुजारा करते हैं, उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। अच्छा, 5वां प्रश्न है, यहाँ देखो। बच्चों से किस तरह के काम करवाए जाते थे। 5वां प्रश्न, बच्चों को कोयले की खदानों, कारखानों, बीड़ी, माचिस, जूते, कांच की चूड़ियाँ, कारखानों में ताले, इत्र, ईंटें आदि काम करवाए जाते थे। 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे थे उनसे ऐसे काम करवाए जाते थे। यदि बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे तो क्या होगा। बच्चे अगर पढ़ नहीं लिख पाएंगे तो क्या हो जाएगा। बच्चों के अशिक्षित रहने से समुचित देश का विकास अधूरा रह जाएगा। बच्चे जो है वो कल के आने वाले भविष्य हैं। अगर इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया तो हमारे देश में जो विकास हो रहा होता है वो अधूरा ही रह जाएगा। बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है। जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके विकास के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है। इसका उत्तर है, भारत सरकार ऐसे बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए सन 1988 ईस्वी से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के माध्यम से देश में वो सक्रिय है। साथ ही बच्चों को बाल सुधार गृह भेजकर उन्हें सही तरीके से कामकाज सिखाने का प्रयत्न कर रही है। तो ये था प्रश्न 7 यहाँ तक। अब आ जाओ, इसमें एक सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगहों को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या वे बच्चे इस जगह में आएगा, पढ़ाई नहीं करते। रोहन ईश्वर की बात से व्यथित हो उठा। भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गुम हो जाता है, गायब हो जाता है। अगला है, अगवा किए गए बच्चे चारदीवारी में कैद कर लिए जाते हैं। अंतिम है इसका, समाज को अभी भी जागरूक होने की ज़रूरत है। अब आ जाओ सही और गलत। सही के सामने टिक लगाना, गलत के सामने क्रॉस कर देना है। चाय और समोसे की दुकान पर बच्चों से काम करवाया जाता है, ये सही है। भारत में लगभग 2 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक है, ये भी सही है। किसी भी बच्चे से भीख मंगवाने का काम कराया जाता है, ये गलत है। और चौथा आ जाओ, कई जगह बच्चे पर्यटक गाइड के रूप में काम करते हुए दिखाई देते हैं, ये सही है। 5वां है, बाल श्रमिक केवल भारत में ही है, ये गलत है। बाल श्रमिक जो पूरे संसार में फैला हुआ है। सरकार ने 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, ये सही है।
अंतिम एक भाग आता है इसमें भाषा ज्ञान, अनेकार्थी शब्दों के लिए। जैसे मन, मन का एक अर्थ होता है 40 किलो, एक मन का अर्थ होता है हृदय। कर, कर का हाथ, और कर का ही अर्थ होता है लगान या टैक्स। और तुलना में और भी। हर मने सभी को, हर मने ग्रहण करना। समान अर्थ वाले शब्द जैसे गुम, गायब, देश, मुल्क, व्याकुल, आतुर, उम्र, आयु, और अंतिम दो है इसके ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, व्यापार, कामकाज, बिजनेस वगैरह, रोजगार वगैरह। तो ये थे इसके कुछ एक्सरसाइज वगैरह जो आपको बता दिए। आप इनको करते रहिए और पढ़ते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।